17 में डिवीजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन्स, और डिविजन्स किसके हैं, डेसिमल फ्रैक्शंस के। तो फर्स्ट क्वेश्चन चलो शुरू करते हैं। 4.8 डिवाइड बाई 2, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 4.8 को लिख दूं 48 अपॉन 10, लिख सकता हूं ना। डेसिमल के बाद एक डिजिट, ठीक है, तो उसको अगर मुझे हटाना है तो मैं अपॉन 1 के बाद एक जीरो डालूंगा तो हो जाएगा। अब इसको ऐसे लिख दिया डिवाइड बाय 2, और 2 को लिख सकता हूँ 2 अपॉन 1। अगर 2 का कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो उसको 1 दे सकते हैं ना, सेम होता है, 2 या 2 अपॉन 1 दोनों की वैल्यू सेम आती है। अब यह आ जाएगा 48 अपॉन 10। अब मुझे डिवीजन करना है तो मैं डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन बना के कर सकता हूं, पर जैसे ही मैंने डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन लिखा वैसे ही ये जो नंबर होगा यहां पे उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल माने उल्टा, उल्टा होगा तो क्या होगा, डिनोमिनेटर वहां पे 1 है ना, तो यहां पे 1 न्यूमरेटर बन जाएगा, वहां पे न्यूमरेटर 2 है तो यहां पे डिनोमिनेटर 2 बन जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे लिखते हैं। न्यूमरेटर होगा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर होगा डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। अब जब भी आप मल्टीप्लाई करें तो ध्यान रखें, अगर डिनोमिनेटर में 10 या 100 या 1000 है तो उसको अकेला रखें, उसको टच ना करें। क्यों? क्योंकि हमको एंड में आंसर डेसिमल फ्रैक्शन में लिखना है, और डेसिमल फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर में 10 100 1000 होगा तो ईजिली हो जाता है ना। ठीक है, तो हम बाकी नंबर्स देखेंगे। अब ये 2 को देखो और ये 48 को देखो, दोनों एक टेबल में जाते हैं ना। मैं 2 में कट कर सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 2 1 जा, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो 24 हो जाएगा। करेक्ट। तो अभी क्या बन गया, ये बन गया 24 इंटू 1 अपॉन 10 इंटू 1। 24 इंटू 1 क्या होता है 24, 10 इंटू 1 10। तो अगर अब मैं इसको डेसिमल फॉर्म में लिखूं तो डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट आएगी, बिकॉज एक ही जीरो है ना, तो इसको क्या लिख देंगे 2.4। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, 4.8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2.4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17.5 डिवाइड बाय 5। फिर से इसको कैसे लिख सकते हैं, 17.5 को लिखा 175, डेसिमल निकाला तो नीचे क्या आएगा 1, उसके बाद कितने जीरो आएंगे, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, एक डिजिट, तो एक जीरो आएगा। डिवीजन 5 को मैं लिख सकता हूं 5 अपॉन 1, बिकॉज अगर उसको डिनोमिनेटर नहीं है तो भी डिनोमिनेटर 1 बना सकता हूं। अभी हो गया 175 अपॉन 10। अब डिवीजन को लिख देंगे मल्टीप्लीकेशन, जैसे मल्टीप्लीकेशन लिखा ये नंबर हो जाएगा उल्टा 1 अपॉन 5, रेसिप्रोकल हो जाएगा। करेक्ट। अब न्यूमरेटर होगा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर होगा डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर में 10 है या 100 है या 1000 है तो उसको कट मत करना, बाकी दूसरों नंबर्स को कट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं दूसरा नंबर क्या है 5 और 175 दोनों 5 के टेबल में जाते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ 5 1 जा, यह आ जाएगा 5 3 जा 15, 2 बचा, 2 और 5 25, 5 5 जा 25, तो 35 हो गया ना। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ 35 इंटू 1 अपॉन 10 इंटू 1, ये बचा ना। 35 इंटू 1 क्या होगा 35, 10 इंटू 1 10। अभी कितना इजीली हम इसको डेसिमल फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये 10 है नीचे, इसलिए मैंने ये 10 नहीं काटा था। ठीक है, ये 10 ऐसे ही रहने दिया था। अब कैसे लिखेंगे, 35 लिख देंगे, डेसिमल कहाँ आएगा, 1 के बाद एक जीरो है ना, तो ये आंसर में डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट आएगा। यहाँ से उल्टा शुरू कीजिए, एक डिजिट माने यहाँ आना चाहिए, तो आंसर आएगा 3.5। तो इसका फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, 17.5 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू क्या है आंसर 3.5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20.6 डिवाइड बाय 2। अब फर्स्ट स्टेप क्या आएगा, 20.6 को लिख दूंगा 206 अपॉन क्या आएगा, डेसिमल के बाद यहाँ पे एक डिजिट है ना, तो यहाँ पे 1 आएगा और 1 के बाद सिर्फ एक जीरो आएगा। ये डिवीजन लिख दिया। ये 2 को डिनोमिनेटर नहीं है तो मैं उसको डिनोमिनेटर 1 दे सकता हूँ। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 206 अपॉन 10। ये डिवीजन को मैं बनाऊंगा मल्टीप्लिकेशन, तो जैसे ही मैंने मल्टीप्लिकेशन बनाया ये वाला नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2, उल्टा हो गया ना। अब न्यूमरेटर होगा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई,
डिनोमिनेटर होगा डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। फिर याद रखना है, इसको कट मत करना। क्यों कट नहीं करना? बिकॉज वो 10 हमको आगे काम आएगा। अब ये 2 और ये 206 कट कर सकते हैं। कैसे कट करेंगे? 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे आएगा 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, 6 मतलब 2 3 ज़ा 6, तो ये आ गया 103। तो अब क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप? ये आएगा 103 इंटू 1 अपॉन 10 इंटू 1, which is 103 into 1 is 103, 10 into 1 is 10। अब ये तो इजीली डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 के बाद एक ज़ीरो है, तो जब मैं यहाँ पे 103 लिखूँगा उसमें डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट होगा, तो यहाँ पे आएगा ना डेसिमल, तो आंसर आ जाएगा 10.3। तो मैं फाइनल आंसर ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 20.6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 10.3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32.5 डिवाइड बाय 25। अभी आप खुद से सॉल्व करेंगे, ट्राई कीजिए। क्या आएगा फर्स्ट स्टेप? 32.5 को लिखा 325, डेसिमल हटा दिया, नीचे क्या आएगा? 1 के बाद कितने ज़ीरो आएंगे? एक ज़ीरो, बिकॉज ऊपर डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है। ठीक है, ये लिख दिया डिवाइड बाय 25 को मैं 25/1 लिख सकता हूँ ना, उसके पास डिनोमिनेटर नहीं है तो मैं 1 दे सकता हूँ। अब ये हो गया 325/10। अब ये डिवीजन को मैं बनाऊंगा मल्टीप्लिकेशन। जैसे ही उसको मल्टीप्लिकेशन बनाया, ये वाला नंबर क्या बन जाएगा? उसका रेसिप्रोकल। सिर्फ उसको उल्टा कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप, न्यूमरेटर होगा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर होगा डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? हम इसको कट कर सकते हैं। देखिए, ये 10 को हमें टच नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर 10 को रखेंगे ऐसे ही तो हमें आगे जाके डेसिमल फ्रैक्शन बनाने में वो काम आएगा। तो हम 25 और 325 देखते हैं। ये 25 के टेबल में 325 आता है ना, कट करके देखो, 25 1 ज़ा, यहाँ हो जाएगा 25 1 ज़ा 25, 32 मतलब रिमाइंडर क्या बचा? 7, तो बन गया 75, तो आया 25 3 ज़ा 75। अगर आपको ये नहीं समझ आता ना, तो आप 325 को यहाँ पे 25 से डिवाइड करके चेक कीजिए। ठीक है, 25 1 ज़ा 25, यहाँ बचा रिमाइंडर 7, ये 5 नीचे आया, 75 कब आता है? 25 3 ज़ा 75, तो ये हो गया 0। तो आंसर क्या आया? 13। दिख रहा है ना यहाँ पे 13, वैसे ही। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा? मैं लिख दूंगा इज इक्वल टू 13 इंटू 1 अपॉन 10 इंटू 1। 13 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 13, 10 इंटू 1 10। इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे लिखूंगा? 13 लिख दूंगा, पर 10 हटाना है, तो यहाँ पे 1 के बाद एक ज़ीरो है, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आएंगे? एक, तो उल्टा काउंट करो, एक मतलब यहाँ पे आएगा डेसिमल, तो ये आ गया 1.3। तो फाइनल आंसर आएगा 32.5 डिवाइड बाय 25 इज इक्वल टू 1.3। हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रोड इज 4 किलोमीटर 800 meters long. If trees are planted on both its sides at intervals of 9.6 meter, मतलब वो रोड पर हर 9.6 मीटर में एक ट्री लगाया है। ठीक है, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे एक ट्री लगाया है। वो डिस्टेंस कितना है? 9.6 मीटर्स। हाउ मेनी ट्रीज वर प्लांटेड? दोनों तरफ, बोथ इट्स साइड्स पे ट्रीज प्लांट किए हुए हैं। ठीक है, अब ये समझने के पहले मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दूं, ताकि जब ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करूं ना, आपको समझ में आए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन का एक इजी वर्जन लेते हैं। क्या है वो इजी वर्जन? द रोड इज 50 meters लॉन्ग। ठीक है, सेम क्वेश्चन लिया है मैंने, सिर्फ नंबर चेंज किया है। अ रोड इज 50 meters लॉन्ग इफ ट्रीज आर प्लांटेड ऑन बोथ इट्स साइड्स एट इंटरवल्स ऑफ 10 meter, हाउ मेनी ट्रीज आर प्लांटेड? ठीक है, तो टोटल रोड की लेंथ कितनी है? 50 मीटर, और हर 10 मीटर में एक झाड़ लगा रहा हूं, तो टोटल झाड़ कितने लगेंगे? जो भी रोड की लेंथ है अपॉन जो भी इन दोनों के बीच का इंटरवल है, तो ये कितना आया? 10 1 ज़ा 10 5 ज़ा 5/1 आया, विच इज नथिंग बट 5। मतलब एक साइड पे मुझे 5 ट्रीज दिखेंगे, बट आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको एक साइड पे कितने ट्रीज दिखेंगे? लेट्स से ये पूरा रोड है, रोड की लेंथ क्या है? 50 मीटर्स। ठीक है, देखिए अच्छे से, तो ये हो गया 10 मीटर, 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 ये भी हो गया 10 मीटर। देखो
10 10 10 30 40 50 मीटर्स हो गए ना। पर यहाँ पे ट्रीज कितने लगे हैं? 1 2 3 4 5 6, लेकिन मुझे तो एक साइड पे 5 ही आंसर आया। क्यों? क्योंकि जो शुरू वाला ट्री होता है ना, वो ये वाले कैलकुलेशन में काउंट नहीं होता। तो कैसे आएगा? ये 1 ट्री हमको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्री ऑन वन साइड क्या हो जाएगा? 5 + 1 विच इज नथिंग बट 6। तो दोनों साइड मिला के कितना आएगा? 6 ट्रीज यहाँ पे भी है, 6 ट्रीज यहाँ पे भी है, तो मुझे 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टोटल ट्रीज कितने हो गए? 12, ठीक है। ये 1 क्यों ऐड किया समझ में आया ना? ये 1 ऐड किया क्योंकि ये जो ट्री है ना, ये काउंट नहीं हुआ था आगे वाला, तो इस साइड एक 1 ऐड कर दिया, ठीक है, तो 6 मिल गए। तो मेरे ऑल 6 ट्रीज काउंट हो गए। फिर दोनों साइड फाइंड करना है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर क्या आ गया? 12, ठीक है। आप अच्छे से काउंट करो कितने ट्रीज है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये बहुत छोटा नंबर है, इसलिए आप ये इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया है उसमें नंबर बड़ा है, इसलिए हम काउंट नहीं कर पाएंगे, तो हमको कैलकुलेट करके ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हमें टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या आएगा? टोटल लेंथ ऑफ द रोड। क्या है टोटल लेंथ? 4 किलोमीटर्स 800 मीटर्स। तो उसको मैं लिख सकता हूँ 4 किलोमीटर प्लस 800 मीटर। अब मुझे पूरा मीटर्स में कन्वर्ट करना है, क्यों? बिकॉज जो बाकी यूनिट है वो मीटर में दिया हुआ है सिर्फ, और ये किलोमीटर और मीटर में। तो ये 4 किलोमीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4000 मीटर्स। क्यों लिख सकता हूँ ऐसा? बिकॉज 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर। 2 किलोमीटर्स विल बी 2000 meters, 3 kilometers will be 3000 meters, वैसे ही 4 किलोमीटर विल बी 4000 meters प्लस 800 meters। तो ये आ गया 4000 प्लस 800 हो गया 4800 meters। ये आ गई टोटल लेंथ ऑफ द रोड। अब डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रीज, क्या है डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रीज? 9.6 मीटर्स, ओके। तो मुझे क्या पता करना है? नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड, पूरा पता करना है, लेकिन मैं पहले एक ही साइड पता कर पाऊंगा। नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड ऑन वन साइड विल बी इक्वल टू, क्या आएगा? टोटल लेंथ of the road divided by distance between two trees। तो क्या आ गया? ये आ गया टोटल लेंथ ऑफ द रोड क्या आई थी? 4800 मीटर्स डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रीज इज 9.6। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4800 को लिख दिया 4800 अपॉन 1 डिवाइड बाय 9.6 को क्या लिख सकता हूँ? 96 अपॉन 10। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट है, इसलिए यहाँ पे 1 के बाद एक जीरो आ जाएगा। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ? ये हो जाएगा 4800 अपॉन 1। ये डिवीजन को बना दिया मल्टीप्लिकेशन। जैसे ही मल्टीप्लिकेशन बनाया, ये जो नंबर है वो हो जाएगा 10 अपॉन 96। क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। अब न्यूमरेटर को करो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को करो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4800 इंटू 10 मतलब 48,000 अपॉन 1 इंटू 96 96। अब इसको डिवाइड करके चेक करो, रफ वर्क में आप साइड में कहीं पे सॉल्व करना। 48,000 डिवाइड बाय 96। 96 का टेबल आप जब लिखेंगे तो 96 फाइव्स चेक करेंगे, तो 96 फाइव्स क्या आता है? 96 फाइव्स आता है 480, तो यही आता है ना। तो मैं कर सकता हूँ 96 फाइव्स आर 480, माइनस कर दिया, क्या आ गया? 0। ये 0 तो ऐसे ही आ जाएगा, 96 जीरो ज़ा 0, और ये वाला 0 भी 96 जीरो ज़ा 0। तो आंसर क्या आ गया इसका? 500, ठीक है। तो 500 ट्रीज लगेंगे एक साइड पे, पर मैंने आपको बताया था ना
कि आगे का जो एक ट्री है वो काउंट नहीं होता है, ठीक है, वो आपको अलग से इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, therefore trees planted on each side is equal to 500 प्लस 1। ये 1 कहाँ से आया, मैंने आपको एक इजी एग्जांपल लेके समझाया था। ये क्या हो गया, 501, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा है, ट्रीज आर प्लांटेड ऑन बोथ साइड्स, सो देयरफॉर ट्रीज प्लांटेड ऑन बोथ साइड्स विल बी इक्वल टू 2 इंटू 501, क्योंकि एक साइड पे 501 था तो दोनों साइड पे निकालना है, तो 2 इंटू 501, तो ये क्या आ जाएगा, 501 इंटू 2 हो जाएगा 1002, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया फाइनल, 1002 trees were planted on both sides of the road। हो गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रज्ञा एक्सरसाइजेज रेगुलरली by walking along a circular path on a field. If she walks a distance of 3.825 kilometers in 9 rounds, मतलब ये टोटल डिस्टेंस जो चला है 3.825 किलोमीटर उसने 9 राउंड्स में चला है। हाउ मच डज शी वॉक इन 1 राउंड। तो अगर मुझे टोटल डिस्टेंस पता है, नंबर ऑफ राउंड्स पता है और एक राउंड का निकालना है, तो इजीली निकाल सकता हूँ ना डिवाइड करके, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। क्या आएगा फर्स्ट स्टेटमेंट, टोटल डिस्टेंस वॉक्ड by Pradnya, which is 3.825 kilometers. Number of rounds क्या है, नंबर ऑफ राउंड्स है 9, तो हमको क्या पता करना है, therefore in each round प्रज्ञा वॉक्स, कैसे आएगा, जो भी उसका टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस वॉक्ड बाय प्रज्ञा डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ राउंड्स। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस कितना है 3.825 डिवाइड बाय राउंड्स कितने हैं 9। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब 3.825 को मैं लिख सकता हूँ 3825, डेसिमल हटाया तो नीचे कितने जीरोज आएंगे 1 के बाद, 3 डिजिट्स हैं डेसिमल पॉइंट के बाद, तो आएंगे 1 के बाद 3 जीरो। 9 को लिख सकता हूँ 9/1 लिख सकता हूँ ना, तो ये हो जाएगा 3825/1000। अब डिवीजन को बनाऊंगा मल्टीप्लिकेशन, तो 9/1 बन जाएगा उल्टा रेसिप्रोकल 1/9। अब होगा न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर होगा डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। क्या आएगा 3825, अब यहाँ पे 1000 है तो डेसिमल फ्रैक्शन बनाने में काम आएगा, तो मैं 9 के टेबल में चेक करता हूँ 3825 जाता है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे, रफ वर्क में देखो 3825 को 9 से डिवाइड करके देखेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आया तो वो जाता है, तो आएगा 9 4 36, ये बचा 2 22, 9 2 18, तो ये बचा 4 5 नीचे आया, 9 5 45, तो रिमाइंडर 0 आया, मतलब 9 के टेबल में 3825 जाता है। कितने में जाता है, क्वोशंट क्या है 425, तो मैं इसको कट कर सकता हूँ, 9 1 9 4 25, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, 425 इंटू 1/1000 इंटू 1, 425 इंटू 1 क्या आ जाएगा 425, 1000 इंटू 1 1000। अब इसको डेसिमल फ्रैक्शन में लिखो, कितने जीरोज है 1 के बाद, 3 जीरो है, तो जब मैं नंबर लिखूंगा 425, वो वाले नंबर में डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आएंगे, 3 डिजिट्स, तो काउंट करो, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3, तो यहाँ डेसिमल आना चाहिए, तो आ जाएगा 0.425। क्या था ये था इन ईच राउंड प्रज्ञा वॉक्स, तो ये आएगा 0.425 किलोमीटर्स। आ गया आंसर।
तो इसका फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे? प्रज्ञा वॉक्स 0.425 kilometers in each round. ठीक है? Okay, next question है, a pharmaceutical manufacturer bought 0.25 quintal of Hirada, a medicinal plant, for 9,500 rupees. क्विंटल एक अलग यूनिट होता है, उसका कन्वर्जन होता है 1 क्विंटल इक्वल टू 100 kg. ये भी आपको यूज नहीं करना, आप सिर्फ ऐसे देखो कि 0.25 क्विंटल ऑफ हिराडा कितने में लिया? 9,500 रुपीज में. वॉट इज द कॉस्ट पर क्विंटल ऑफ हिराडा? अगर पर क्विंटल कॉस्ट निकालना है तो मैं टोटल 9,500 का जो कॉस्ट है वो इससे डिवाइड करूंगा तो मुझे पर क्विंटल कॉस्ट मिल जाएगा ना. ठीक है, चलो सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा. अमाउंट पेड फॉर 0.25 क्विंटल ऑफ हिराडा रुपीज 9,500 आ गया. नेक्स्ट क्या है, हम फाइंड करेंगे कॉस्ट पर क्विंटल ऑफ हिराडा. ये क्या आएगा? अमाउंट पेड फॉर 0.25 क्विंटल ऑफ हिराडा डिवाइड बाय, कितना हिराडा बाय किया है? 0.25. हो गया. इसके बाद कैसे करेंगे? अमाउंट पेड क्या है? 9,500 डिवाइड बाय 0.25. मैं इसको लिखूंगा 9,500 अपॉन 1. क्या आ जाएगा? डिवाइड बाय 0.25 को लिख सकता हूँ 25 अपॉन 100. क्यों लिख सकता हूँ? बिकॉज डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है, इसलिए यहाँ पे अपॉन करके 1 के बाद 2 जीरो आएंगे. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या कर देंगे? इसको हम कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लिकेशन में. तो ये हो जाएगा 9,500 अपॉन 1. डिवीजन बन जाएगा मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन बना तो बाजू वाला नंबर चेंज होगा कि सेम रहेगा? चेंज होगा, वो हो जाएगा 100 अपॉन 25. तो न्यूमरेटर होगा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर होगा डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई. तो ये क्या हो जाएगा? अब इसको कट कर सकते हैं ना. 25 1 जा 25 4 जा, तो नीचे क्या बचा? 9,500 इंटू 4 अपॉन 1 इंटू 1. 9,500 4 को मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है? 38,000 अपॉन 1. तो ये आंसर आ गया 38,000. ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन अगर आपको समझ नहीं आया तो रफ में आप ऐसे कर सकते हैं. 9,500 इंटू 4, 4 0 0, 4 0 0, 4 5 20, 2 कैरी, 4 9 36 प्लस 2 38. तो आंसर आ गया 38,000. डन. तो अब फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? फाइनल आंसर आएगा द कॉस्ट ऑफ हिराडा इज रुपीज 38,000 पर क्विंटल.